अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जी 10th क्लास की जो हमारे पास फिजिक्स की बुक है, आज की वीडियो में हमने उसका पूरी बुक का रिव्यू करना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। 10 से लेकर 18 चैप्टर हैं फिजिक्स के, ठीक है जी। आज इन सब चैप्टर्स के हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपना जो चैप्टर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये आज की वीडियो में हम पहले इसको जी हम शुरू करते हैं। 10th चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, ये हमारे पास इसका 10वां चैप्टर है। सबसे पहले जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। ठीक है जी, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन, ये हमारे पास इसका सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी इसका दूसरा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इंपॉर्टेंट तरीन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अपनी जी दिल की तख्ती के ऊपर आपने ये लिख लेना है, या कोई कॉपी पेंसिल ले लें या कोई कागज ले लें या अपने हाथ पे लिख लें या अपनी दीवार पर लिख लें कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात। उसके बाद वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये इतने इंपॉर्टेंट, और एम्पलीट्यूड, इतने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जिस तरह के आपकी जिंदगी में खाना खाना इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह के आपके लिए ये वाला क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं कि सर हम फिजिक्स में किस तरह मार्क्स लें, 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो, हम फिजिक्स में किस तरह मार्क्स लें। और इसके ऊपर हम मुझे एक बच्चों का बोल याद आ गया, उसको मैं इधर पढ़ना चाहूंगा और आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है। वाह वाह जी वाह वाह, क्या कहने शायद के, हर सब्जेक्ट को पढ़ने को दिल करता है, न जाने क्यों फिजिक्स से दिल डरता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने जी, क्या कहने जी शायद के। ये जी शेर उसने लिखा कि क्या हर सब्जेक्ट को पढ़ने को दिल करता है, न जाने क्यों फिजिक्स से दिल डरता है। तो बेटा आपका दिल डरना नहीं चाहिए, आपने इसे जी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। शायद के क्या कहने जी, क्या कहने शायद के। अब जी नीचे आ जाते हैं, डेम्पर्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आ जाता है। वाह जी वाह। अब जी नीचे आते जाएं जी, आते जाएं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। इसको आपने याद करना नहीं भूलना। जिस तरह की ये गाना चला हुआ था ना, बदो बदी मौका मिले कभी कभी, तो आपको मौका भी मिला है कि ये आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी याद करना है। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने क्या करना है, फर्क बयान करना जी। वाह जी वाह, क्या कहने जी इस लॉन्ग क्वेश्चन के। आप जी नीचे आ जाते हैं जी। अब मैकेनिकल वेव्स और इसकी इकसाम, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव और हमारे पास ट्रांसफर वेव आ जाती हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसे याद कर लेना। अब जी नीचे आ जाए जी, नीचे आ जाए, क्या कहने जी, क्या कहने जी इस शॉर्ट क्वेश्चन के, क्या ही कहने इस शॉर्ट क्वेश्चन के कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपने क्या ताल्लुक बयान करना है, इनका रिलेशनशिप बनाना है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रट्टा लगा के जाना है जी, रट्टा लगाना इस शॉर्ट क्वेश्चन को, ये पेपर में आना ही आना है। ये लिख लो जी, 100% ये पेपर में आना ही आना, 100% है। ठीक है जी, इसको आप लिख लें जी, लिख लें। अब जी नीचे चलते हैं जी, हमारे पास नीचे आते जाएं, रिपल टैंक। अब हमारे पास क्या आ जाता है, रिपल टैंक। इसकी डेफिनेशन में आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है, और डिफ्रैक्शन की और डिफ्रैक्शन की, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जी हमारा हो गया खत्म, चैप्टर का हो गया इख्तिताम, दी एंड हो चुका है जी, दी एंड हमने चैप्टर का कर दिया। ये जिसके जी आपने कर देने हैं एमसीक्यूज याद, एमसीक्यूज को रट्टा लगा लेना है। अब जिसके जी मैं जो शॉर्ट बताऊंगा ना, ये आपने लाजमी लिख लेना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला शॉर्ट है, इसका 5वां शॉर्ट आपने करना है, और इसका 9वां शॉर्ट करना है, और इसका 10वां शॉर्ट करना है। ये आपके पास इसके क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आ जाए, जिस तरह कि आप जानते हैं कि नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड,
क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं, और उसका जो पहला ही क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जी चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी ये जी काम खत्म हुआ। अब जी न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इंतहाई आसान है, ठीक है जी। और इनका जो गेस्ट है न्यूमेरिकल का, वो जी एक अलग वीडियो में हम देखेंगे, बस इस वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग बॉस जी न्यूमेरिकल का अलग वीडियो आपके लिए बनी जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी जी, 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर आ जाता है साउंड 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 साउंड। 11वां चैप्टर आपके पास आ गया आवाज 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 आवाज, हमारा चैप्टर आ चुका है साउंड का। चलें जी साउंड वेव्स हमारे पास इसका पहला है कि साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है। तो ये देखें जी देखें, ये वाला क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने इस चैप्टर के, क्या ही कहने इस चैप्टर के। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम है आपके लिए। ये जी उसके बाद जी साउंड की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लाउडनेस आ जाती है इसमें जी, वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड आ जाता है जी, वाह जी वाह, इसमें जी एरिया आ जाता है, उसका बॉडी का डिस्टेंस आ जाता है, वाह जी वाह। ये जी सारा कुछ आपको दूर करने के लिए किया जा रहा है, आपके लिए फासले बढ़ाए जा रहे हैं, एरिया आपका बड़ा किया जा रहा है, पर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपना फासला करीब रखना है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने लाजमी याद करना है, वाह जी वाह। अब जी हमारे पास आ जाता है पिच, पिच और क्वालिटी, क्वालिटी पिच और इंटेंसिटी। इनमें जी आपने जी इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ओके जी, अब नीचे चलते जाएं जी, नीचे चलते जाएं, चलते जाएं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है जी। अब जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसमें जी मेरे ख्याल में एक्को का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें है जी, हाँ जी जी, गूंज। एक्को का हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्को किसे कहते हैं, गूंज किसे कहते हैं, गूंज किसे कहते हैं। चलें जी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आ गया जी, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चलें जी चलते जाएं, नॉइस पोल्यूशन आ गई जी, नॉइस पोल्यूशन, वाह जी वाह, नॉइस पोल्यूशन आजकल हमारी यहाँ जी बहुत बढ़ती जा रही है, नॉइस पोल्यूशन। अब जी नीचे हम आ जाते हैं बाज गश्त, रेबरब्रेशन, बाज गश्त का आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, रेबरब्रेशन। चलें जी नीचे चलते आए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है, और इसके इस्तेमालात बताने हैं। अल्ट्रासाउंड का आपने इस्तेमाल बताना है सोनार में, इसका एक होगा जी, हाँ जी जी, इसका तरीकाकार आपने बनाना है सोनार में, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। चैप्टर का भी हमने क्या कर दिया, दी एंड कर दिया चैप्टर का भी। चलो जी अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारे पास यूं है कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आपके देखने के लिए, रोशनी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़ने लगे तो रोशनी होनी चाहिए, तो ये चैप्टर उसके लिए। पहला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ये जो डायग्राम, ये डांगे सी बनी हुई है, लकड़ी सी बनी हुई है, इनको आपने अच्छे तरीके से रट लेना है कि ये डायग्राम किस तरह बनती है। ओके जी, आप जी नीचे आते जाएं जी, आते जाएं। रिफ्लेक्शन की इकसाम, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्फीयर, होलोस्फीयर हमारे पास क्या होता है, होलोस्फीयर, उसमें कनकेव मर, कन्वेक्स मर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी सारे हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं। प्रिंसिपल फोकस याद करना है, फोकल लेंथ याद करना है, ये भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ओके जी ओके। अब जी नीचे आ जाता है हमारे पास, नीचे आते जाएं तो जी लॉन्ग क्वेश्चन के क्या कहने होने लगे हैं, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के क्या ही कहने हैं। वाह जी वाह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल, टोटल मुकम्मल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। ऑप्टिकल फाइबर, एक इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आपका चैप्टर है, उसमें इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें या वो कर लें, दोनों सेम है। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर करना है, इसमें क्लीडिंग और कोर की डेफिनेशन कर लेनी है। ये जी आपके पास आ जाता है लाइट पाइप, एंडोस्कोप, ये शॉर्ट है, ठीक है जी। प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्शन, हाँ जी जी, ये जी हमारे पास, ये जी एक छोटा सा पिद्दा सा, जिसे हम पंजाबी में पिद्दा कहते हैं, छोटा सा
एक हमारे पास गिट्ठा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन थॉट प्रिज्म। तो ये आपकी जिंदगी के लिए और आपके पेपरों के लिए इतना अहम है कि जितना आपके लिए पानी पीना अहम है, उतना ये जी लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। रिफ्लेक्शन थॉट प्रिज्म इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भाईजान। लेंस आ जाता है, लेंस की एग्जाम आ जाती है, वही हमारे पास लेंस की एग्जाम भी आपने कर लेना है। चैप्टर का इख्तिताम मेरे ख्याल अभी नहीं होगा, ठीक है जी। ये जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लीजिएगा ऐसे, एक मरतबा ऐसे देख के जरूर जाइएगा, ठीक है जी। अभी नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, वाह जी वाह। कैमरा, कैमरा क्या होता है? आपकी फोटो खींचने के लिए जी कैमरा, खिंच मेरी फोटो तो खिंच मेरी फोटो, ये उसके लिए जी कैमरा हमारे पास, आपकी फोटो को खींचने के लिए कैमरा आपके पास ही आ गया, वाह जी वाह, ये कैमरा आ गया। कैमरा आपने करना है। स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया जी, आपके लेक्चर्स के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया जी। इसको तो आपने क्योंकि याद करना ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ना ही नहीं है, इसको याद करना नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, क्या ही बात है आपकी, आप तो बादशाह हैं। सादा माइक्रोस्कोप, ये इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिस तरह की आपकी जिंदगी में सोना इंपॉर्टेंट है, रात को स्लीप सोना इंपॉर्टेंट है, इस तरह जी सादा माइक्रोस्कोप आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपने इसे याद कर लेना। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और हमारे पास टेलीस्कोप। सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप, इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। लिख लो, दिल की तख्ती पर लिख लो, या अपने हाथ की हथेली पर लिख लो, या दीवार की जगह पे लिख लो, या कॉपी के पेज पे लिख लो। लिखो जरूर इसको कि इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन सर ने बताया कि आना है, तो आना ही आना है। अब जी नीचे चलते आए जी, चीते चलते आए, चीते आ जाए। अम आहंगी अकोमोडेशन हमारे पास क्या होती है? अम आहंगी, ये आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। करीब नजरी और दूर बाई द नजरी। चलें जी, चैप्टर कर लिया हमने, दी एंड, एंड चैप्टर का जी एंड हो गया। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले जी हमने एक बच्चों का कहना सुनना है कि बच्चे कहते हैं, ये जी चैप्टर थोड़ा सा ऊपर आ जाए। चैप्टर हमारे पास है 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पर आपने वो किताबें पढ़नी नहीं है, आपने तो पढ़नी नहीं है, तो अब इस तरह अब तक ये जी आसानी से पढ़ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, ठीक है जी। बच्चे कहते हैं सर हम जी उर्दू फिजिक्स में 100+ मार्क्स किस तरह ले लें, 100% मार्क्स हम किस तरह ले लें। तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक शेर है कि जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की क्या अहमियत कोई समझेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या शायर के कहने, शाहजेब शायर के क्या ही कहने, वाह जी वाह। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की क्या अहमियत कोई समझेगा, वाह जी वाह। इम्तिहान में मेरे 100 मार्क्स ना आए तो मेरी खाक अहमियत कोई समझेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने, शायर की क्लैपिंग होनी चाहिए शायर के लिए। ये जी उन बच्चों के लिए कि जो कहते हैं कि 100% मार्क्स मेरे नहीं आने, तो उनके लिए शेर है कि जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की क्या अहमियत समझेगा। इम्तिहान में मेरे 100 मार्क्स ना आए तो मेरी खाक अहमियत कोई समझेगा। भाई जी आपकी अहमियत समझी जाएगी अगर आप 100% मार्क्स लेंगे। चलें जी, चैप्टर शुरू करते हैं, हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर आ जाता है। चैप्टर की आपने नेचर बतानी है, चार्ज की नेचर, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वाह जी वाह, इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि मौजूद चार्ज की मौजूदगी का हम किस तरह पता लगा सकते हैं, चार्ज को हम डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किस तरह किया जाता है। तो ये जी दो हमारे पास इसमें जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। चार्ज की नोयत का किस तरह पता चलेगा कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये भी। अब जी आ रहे जी, आ रहे जी इंपॉर्टेंट, क्या कहने जी भाई, कूलम के क्या ही कहने भाई जी, क्या ही कहने, कूलम ला के क्या ही कहने, वाह जी वाह, क्या कहने जी कूलम ला के। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप रात को खाना खाना है ना आपने तो फिर ही सोना है, तो इसी तरह रात को आपने हर रोज ये याद करना है तो फिर ही सोना है। वाह जी वाह, कूलम ला के क्या ही कहने जी भाई, क्या ही कहने कूलम ला के।
चलें जी नीचे आ जाते हैं। कूलम लॉ हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, लाजमी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कर लेना है। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। और उसके बाद वोल्ट की डेफिनेशन करनी है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है। वाह जी वाह। जिस तरह कि आप हमारे पास ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं ना, इसका उल्ट कर लें, आप हमारे पास कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, तो जी हमारे पास ये जी जो चार्ज होते हैं ये ज्यादा से कम की तरफ आते हैं, यानी इनका आपस से उल्ट रिलेशन है। उल्ट रिलेशन है आपसे, ये आपको मानते नहीं है भाई जी, मानते ही नहीं आपको। अब आ जाता है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है, ठीक है जी। उसके बाद फेरेड क्या होता है, 1 फेरेड। भाई जी आगे जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो आने लगा है ना, अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन याद ना किया तो आपकी बत्ती नहीं आनी, बिजली नहीं आनी रात को। क्यों नहीं आनी? क्योंकि हमारे पास ये जी सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास आने लगा है जी। ठीक है जी, कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन, ये आपने याद कर लेना है, तो फिर आपकी लाइट रात को आ जाएगी। आपने मेरी वीडियो देख लेनी है। अगर आपने नहीं याद करना तो मेरी जो वीडियो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी लाइट ही नहीं आनी। तो मैंने ये बता दिया कि ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। वाह जी वाह। अब जी नीचे आ जाते हैं जी, नीचे 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 कैपेसिटर की मुख्तलिफ इकसाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये जी कैपेसिटर की मुख्तलिफ इकसाम आप कर लीजिएगा इसमें से ढूंढ के। यूज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कहाँ यूज किया जाता है। हाँ जी वाह जी वाह। ऊपर आ जाए जी, ऊपर आ जाए, अब ऊपर ही आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतलाक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर स्प्रे प्रिंटिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह है कि जिस तरह आप खाना खाने के बगैर नहीं ना रह सकते, आपने ये याद करने के बगैर भी नहीं रहना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मैं कह रहा हूँ कह रहा हूँ कह रहा हूँ कह रहा हूँ कह रहा हूँ, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर ये भी डी एंड हो गया, डी एंड हो गया, डी एंड हो गया चैप्टर का भी। अब जी अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जी करंट आ चुका है, करंट आ चुका है। करंट जितना खतरनाक है ना, इस तरह ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत खतरनाक है अगर आपने ये याद नहीं किया। ठीक है ना, जिस तरह की करंट आपके लिए खतरनाक है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए भी खतरनाक है कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं याद किया तो आपके लिए खतरे ही खतरे हैं, खतरे ही खतरे हैं। तो चैप्टर याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, रट्टा लगाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है जी, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव को करंट कहते हैं। ठीक है जी, फॉलोइंग चार्ज थोड़ा कंडक्टर। ओके जी, कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कीजिएगा। करंट को मापने के, मेजरमेंट ऑफ द करंट, करंट को मापने के तरीके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश हम किस तरह करते हैं। चलो जी, अभी तो मैं कह रहा हूँ ऊपर ही कर लेते हैं, अभी के नीचे अगर हमने कर लिया ना तो बहुत बुरा हो जाना आपके लिए। क्यों? क्योंकि नीचे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, याद करना है, करना है, करना है, मैं कह रहा हूँ ना करना है, तो ये याद करना है, वरना आपको मार बहुत पड़नी है। मेरे पास एक सोटी है, तो मैंने पकड़ के आपको ना मारना बहुत है कि अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन ना याद किया। ओहम का कानून, ओ हमला, ओ हमला, ओ हमला, इसको रट्टा लगा लेते हैं, पढ़ते जाएं, ओ हमला, ओ हमला, ओहम का कानून आपने अच्छे तरीके से याद करते जाना है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस इसका यूनिट है, रेजिस्टेंस रुकावट। जिस तरह के आपकी जिंदगी में ये फिजिक्स रुकावट है ना, इस तरह ओहम के रास्ते में ये रेजिस्टेंस रुकावट है, तो आपने इस रुकावट को दूर करना है, तो आपने रेजिस्टेंस याद करनी है। चले जी चले जी चले जी, नीचे आते जाए। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर। आप जी आ जाते हैं, पहले हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा कैपेसिटर का, अब हमने रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना। ठीक है जी, चलें जी, इसको जी आपने अच्छे तरीके से किया जी। दोनों लॉन्ग, दोनों चैप्टरों, दो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टरों में ये लॉन्ग हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब जी नीचे आते जाए, टाइम वेस्ट किए बगैर हमने नीचे आ जाना है।
ये जोल है ना, जोल, ये आपने कभी लफ्ज सुना है जोल? चौल नहीं, चावल नहीं, चौल जो तुम खाते थे ना वो नहीं, जोल। तो जोल ला आपने पढ़ा है ना, चौल से जोल, चौल से जोल। तो जोला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के आप कहते हैं कि मामा जी रोजाना चावल ही पकाएं, तो इस तरह जी आपने रोजाना जोला को भी इस तरह पढ़ना है कि जिस तरह आप चावल खा रहे हैं, तो जोला को भी इस तरह आपने याद करना है। ठीक है जी, जोड़ का कानून है आपके पास। ओके जी, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, आपके पास कितनी पावर है ये भी पता चल जाएगा, पेपरों में पता चल जाएगा जब आपके नंबर आएंगे। तो आपने मुझे मैसेज जरूर करना है, सारा आपके लिए, आपकी बताई हुई चीजों से हमें बहुत फायदा हुआ है। ठीक है जी, किलोवाट आवर, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर लगता है खत्म ही होने वाला, हाउस वार्मिंग, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चैप्टर हमारे पास दी एंड होने लगा है। चलें जी, चलें जी, चलें जी, नीचे आते जाए। चैप्टर फिजिक्स के बारे में, 10th फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री आसान। तो मैंने आगे भी शेर एक पढ़ा था, तो फिर पढ़ देते हैं, बच्चे ना कहें कि सर को शेर भूल गया। तो शेर मुझे नहीं भूलते, तो शेर आपको भूल जाएंगे, मुझे नहीं भूलते। फिर देख लें जी, 100% मार्क्स आपने किस तरह लेने हैं कि जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की क्या अहमियत कोई समझेगा। वाह जी वाह, क्या कहने शायर के। इम्तिहान में मेरे 100% मार्क्स ना आए तो मेरी खाक कोई अहमियत समझेगा। भाई मार्क्स आपने 100 लेने हैं, फिर ही आपकी अहमियत होनी है। चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ईयर में 3 चैप्टर है इसके, या गालबन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। मैग्नेट के, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक असरात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द स्टेडी करंट। ठीक है जी, मुस्तकिल करंट है रेस्ट में इसका। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की सिम्बल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, किधर ਨੂੰ दफा हो रहा है। तो ये जी आपने राइट हैंड रूल से करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में आपने किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को देख लेना है। ये भी आपने अपना सज्जा हाथ हिलाना है, राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आपने जी खब्बा हाथ हिला लेना, अपना लेफ्ट हैंड हिला लेना, तो आपने फ्लेमिंग का ला आपने जी पढ़ लेना। ठीक है जी, ठीक है, पढ़ लेंगे बच्चे जी, पढ़ लेंगे। डीसी मोटर आ गई है। अब देखिए जी, मोटर है, अगर आपने इसको नहाना याद किया तो आपने कल को नहाना नहीं है। क्यों नहीं नहाना? क्योंकि आपकी मोटर बंद हो जानी है, मोटर आपकी बंद हो जानी है, आपसे नहाया नहीं जाना। फिर पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, फिर नहाइएगा, क्योंकि याद कर लेंगे तो मोटर चल जाएगी, ना याद किया तो मोटर नहीं चलनी। तो डीसी मोटर आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फराडे ला आना है। तो जे ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ना, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ लॉन्ग क्वेश्चन फराड नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि फ्राइडे ने कहा था कि मैंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ਨੂੰ याद करें। तो आपने इसे भी याद करना है। चलें जी, चलें जी, आज ही बैठा है फ्राइडे, माइकल फ्राइडे। कमीने ने सानू इन्ना को दाल आया ना, कोई हिसाब ही नहीं, इतने लग के बह गया सानू भाइया। चलो जी, चलो जी, नीचे आ जाते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, ये किस तरह हमारे पास किन अवामल पर असरअंदाज करती है इंड्यूस ईएमएफ। चलो जी, आ जाओ जी, अगे आ जाओ। अगे तो इसना भी बड़ा बंब पे आ जाओ, लेंस ला। लेंस ला इन्ना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण मैं ਇਹਦਾ की आखां, तो की हुण मैं ਇਹਨੂੰ आखां, लेंस ला आपने ला याद करना। शॉर्ट के लिए करने, लॉन्ग के लिए करने, ये आपने जी 100% याद करना है बस। अब जी नीचे आ जाए। एसी जनरेटर, अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ भी होगी ना, तो ਤੁਸੀਂ जनरेटर चला लेंगे ना, फिर भी नहीं पता है बिजली। क्यों? इसको याद करने के बाद आपने जनरेटर चलाना है, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा तो आपका जनरेटर चल जाएगा। ना याद हुआ तो ये जनरेटर नीचे चलना पाएगा। ये आपने इसको लाजमी तौर पर याद करना है। ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आपने याद कर लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, वाह जी वाह। चलो जी, इधर तो हूँ मैं ਵੱਡਾ ही हूँ पा देना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਟੀਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ याद ना ਕੀਤਾ ट्रांसफार्मर ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ट्रांसफार्मर ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ट्रांसफार्मर ਤੁਸੀਂ याद करना नहीं भूलना, क्योंकि ट्रांसफार्मर इन्ना कोई इंपॉर्टेंट है ना,
जिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਹਾਏ ਗਰਮੀ ਹਾਏ ਗਰਮੀ ਹਾਏ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ट्रांसफार्मर ना याद कीतियां तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना ओके जी ओके ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब जी आ जाता हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन शॉर्ट है याद कीजिएगा लाजमी। चलो जी भाई जी चैप्टर का दी एंड हो गया चैप्टर न्यू शुरू होने लगा है। चैप्टर न्यू हमारे पास लगता है जी बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। चलो जी बड़ा ही काम आ गया बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी जल्दी चैप्टर को लगता है मुकाते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लाजमी याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ये जी चलो मैं उत्ते करने लगा वहाँ थले में आ गया वहाँ फिर मैं उत्ते करने लगा ऊपर ही करने लगा हूँ फिर नीचे आ जा नहीं फिर ऊपर चल जाते फिर नीचे नहीं लुकन मिट्टी खेल लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ नहीं खेल ली क्योंकि ये लुकन मिट्टी इसने ढूंढ लेना फिर भी आपको तो आपने लुकन मिट्टी इस क्वेश्चन के साथ नहीं खेल ली क्योंकि ये इस चैप्टर का है इंपॉर्टेंट यही लॉन्ग क्वेश्चन है कि थर्ड रे सिलोस्कोप। चलो जी फिर पढ़ते हैं कि थर्ड रे सिलोस्कोप सिलोस्कोप ये याद करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर ले ये इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है मैं क्या ही कहने इस लॉन्ग क्वेश्चन की कि थर्ड रे सिलोस्कोप भाई आपने याद कर लेना इस चैप्टर में और कुछ याद करें ना करें थर्ड रे सिलोस्कोप याद करना है ठीक है जी। अब जी नीचे आते जी थर्ड रे सिलोस्कोप उसके बाद एनालॉग और डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वाह जी वाह ये भी शॉर्ट है। अब जी हमारे पास घराने साडे गेट आने लगे जी ठीक है जी अब गेट्स आने लगे हैं हमारे ठीक है जी चैप्टर के गेट आने लगे हैं यानी चैप्टर का दरवाजा आने लगा है या हमारे घर का दरवाजा आने लगा गेट आने लगा है तो तुसी दसना है तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ गेट ਤੇ रंग केड़ा करा होगा तो तुसी ये गेट याद करने हैं एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है साथ इनके ट्रुथ टेबल ये जी ट्रुथ टेबल ये वाला टेबल ट्रुथ टेबल 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर वालों को तो आता ही होगा ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेशन आ जाता है उल्ट हो जाता है। अब जी गेट ऑन लगे जी नेस्टन गेट ऑन लगा रहे बताएं जी बताएं तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके घर के गेट का रंग कौन सा है तो वो फिर जी आपने वो जी गेट आपने याद करने हैं। अगर आपने ये ना याद किए तो स्कूल के आने के बाद आपने जब अपने घर का गेट खड़काना है ना दरवाजा तो दरवाजा नहीं खुलना क्योंकि आपने गेट याद ही नहीं किया। गेट कहता आप मुझे याद करें गेट ने आपने तो गेट भी याद ही नहीं किया तो गेट आपने याद करना है तो फिर ही आपके घर का दरवाजा खुलना है भाई वरना नहीं खुलना मैं कह रहा हूँ ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स के यूज आपने करने हैं ठीक है जी। घर की सेफ्टी अलार्म और उसके बाद चैप्टर का डी हो गया। अगला चैप्टर देख ले जी भाई चैप्टर कौन सा आ गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर को मिनटों में खत्म करना है क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का ये पहली डेफिनेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसकी कंपोनेंट्स कर लीजिएगा डाटा तरीकाकार ठीक है जी। इस तरह की आपने इनके लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेने हैं ठीक है जी। चैप्टर हो चला है हमारे पास कंप्लीट इसका ये जी चैप्टर में आपने और कोई नहीं करना। फ्लैक्स मशीन सेल फोन में ही आपको बताता हूँ इनके एक्सरसाइज से अगर हमारे पास इसके शॉर्ट मिल गए तो ठीक है जी। ये नहीं मैं बताता हूँ उसकी एक्सरसाइज से ये डाटा इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ठीक है जी। यानी इसके एक्सरसाइज के जितने भी आपके पास शॉर्ट है ना ये याद कर लें आपके क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे ओके जी। चलें जी ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। आखिरी मेरे पास चैप्टर है चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है जी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत है एटम और ये केमिस्ट्री वालों को अच्छे तरीके से आता होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं जिन ਤੁਹਾਡੇ हम शक्ल हैगा ना इस तरह आइसोटोप्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स आपने कर लेने हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं जी। आयोनाइजेशन का सर ये जी पेंटिंग ट्रेनिंग की सिलाई ये भी रहने दीजिएगा। हाफ लाइफ चलो जी अब मैं स्टेप लॉन्ग क्वेश्चन का क्या ही कहूँ आपने बस इसे याद कर लेना। अब इसके ऊपर मैं तफसील नहीं जाऊँगा क्योंकि तफसील की तो हमारी सारी वीडियोस पर ही चली जाएंगी। तो हाफ लाइफ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चैप्टर हमारे पास क्लियर होता है। आखिरी एक लॉन्ग क्वेश्चन हम कर लेंगे
ठीक है जी। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एक आ जाता है, कार्बन डेंटिंग आपने कर लेनी है, तो ये जी चैप्टर हमारे पास इसका क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जी वीडियो ख़त्म हो गई है, तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि मेरी हर आने वाली आप तक वीडियो पहुँचती जाए। न्यूमेरिकल की वीडियो आपके पास बाद में बनती जाएगी। अल्लाह हाफिज़।